हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर एग्जामिनेशन के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड होगा। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन के, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टॉपिक को हम रिवाइज करते हैं। आप फोटोसिंथेसिस को पढ़े हैं। फोटोसिंथेसिस में आपने ये पढ़ा है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, जिसका हम यूज़ करके अपने लिए जो प्लांट जो है वो फूड जो है प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो एक रिएक्शन जो आप सभी जानते हैं, उस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है, लेकिन रेस्पिरेशन उसका जस्ट अपोजिट है। रेस्पिरेशन में हम जो है एनर्जी को रिलीज करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं, ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती है। जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं हम किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। होता है रेस्पिरेशन में। चलिए जानते हैं इस टॉपिक में क्या है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी। तो पहला जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रेस्पिरेशन का वो यही है कि हमें एनर्जी जो है वो रिलीज करनी है फ्रॉम फूड, इसी को कहा जाता है रेस्पिरेशन। आप सभी जानते हैं जो प्लांट्स जो होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनको एनर्जी की जरूरत होती है फॉर कैरिंग आउट द डेली लाइफ एक्टिविटीज, जैसे कि उसे एब्जॉर्प्शन करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, मूवमेंट करना है, रिप्रोडक्शन करना है, और इवन ब्रीदिंग में भी जो उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब जो ग्रीन प्लांट्स है या साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, वो तो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, तो उनका खाना जो प्रिपेयर होता है वो जो फिलोएम के जरिए है जो उनको ट्रांसफर किया जाता है, जो कि आप ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे पास जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनका फूड जो है वो ट्रांसलोकेट किया जाता है टू ऑल द नॉन ग्रीन पार्ट्स में। किसके जरिए? फिलोएम के जरिए। अब एनिमल की भी अगर हम बात करते हैं, एनिमल भी जो हेटेरोट्रॉपिक है, तो ये भी अपना खाना खुद तो प्रिपेयर नहीं करते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली। अगर वो हर्बीवोर्स है और कार्निवोर्स है तो वो इनडायरेक्टली उनसे ले लेते हैं। इसी तरीके से सेप्रोफाइट और फंजी भी जो है वो डेड एंड डिकेइंग पे जो है डिपेंड करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन रेफर टू द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू द ऑक्सीडेशन विद इन द सेल। तो यहाँ पर जो है जो कार्बन के बाउंड्स होते हैं रेस्पिरेशन में, कार्बन और कार्बन के जो कम्प्लेक्स बॉन्ड्स होते हैं, इनको ब्रेक डाउन करना, और इनके ब्रेक डाउन करने के बाद कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, तो रिलीज ऑफ एनर्जी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैं बात करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स जो है यूजुअली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो आगे आगे हम चलेंगे, इस प्रोसेस को पूरे को समझेंगे। अब देखिए, जब ऑक्सीजन जो होता है, व्हेन ऑक्सीजन बर्न्स द फूड, ऑक्सीजन जो हमारे फूड को जो है वो क्या करता है? बर्न करता है, मतलब जलाता है। तो इसका मतलब ब्रेक डाउन करता है इन द सेल्स ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। चलिए मैं आपको रिएक्शन ही दिखा देता हूँ। आप देखिए, हमारे पास C6 होता है, H12 है और O6 है, ये हमारा ग्लूकोज होगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इसको बर्न करेगा, तो 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। और यहाँ हमें क्या मिलेगा? देखिए 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और हमारे पास जो होगा वो वाटर मिलेगा। हमें कितना वाटर मिलेगा? 6। और साथ में हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन जो है आप याद रखेंगे। तो ये रेस्पिरेशन के लिए आप रिएक्शन याद रखेंगे। हमारा जो ग्लूकोज था, इसमें ऑक्सीजन है। अब देखिए, व्हेन ऑक्सीजन बर्न्स द फूड द सेल्स ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड। अब देखिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया और वाटर प्रोड्यूस हो गया। अब ये क्या काम करेंगे? ये जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इनका जो है बॉडी से जो है वो इनको एलिमिनेट करना जो है वो जरूरी होता है। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना इनटू द सेल, यूजिंग इट, इसको यूज करना ब्रेक डाउन के लिए, फॉर रिलीजिंग एनर्जी। तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, बाय बर्निंग द फूड, एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। और हमें ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको भी एलिमिनेट करना है फ्रॉम द बॉडी। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है विच रिलीजेस एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखा आपने, यहाँ पर दो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, एक बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा बाई प्रोडक्ट आपका वाटर। आउट ऑफ दिस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज द रियल वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को ही माना जाता है रियल वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि ये बॉडी में अगर एक्यूमुलेट हो गया तो ये हम ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकालना है।
ठीक है, अब हम कैसे निकालते हैं? एक ब्रीदिंग का प्रोसेस है जो आप सभी को जानते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है। द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? रिलीज। उसी को तो हम ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में जो है वो फर्क तो आप जानिए। रेस्पिरेशन जो होता है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के अंदर ही जो है एक पार्ट रहता है ब्रीदिंग का, और उसके बाद जो है वो ऑक्सीडेशन का भी पार्ट रहता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन किस चीज़ की होती है? फूड की होती है इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिलीज द एनर्जी। अब ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, जहां पर वे जो रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, आप इसमें पढ़ेंगे बहुत से पाथवेज होते हैं इसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस होता है, ईएमपी पाथवे जैसे कहा जाता है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट जो है वो साइकिल्स है जो कि आप इसमें पढ़ते हैं। बट हम यहाँ पर सिर्फ अभी इसे रिवाइज कर रहे हैं एक दो स्लाइड्स में, और फिर इसके एमसीक्यूज करेंगे। अब जो मेन पर्पस होता है रेस्पिरेशन का वो क्या है? हम समझ गए वो क्या है? रिलीज ऑफ एनर्जी है। और वो एनर्जी कैसे रिलीज होती है? ऑक्सीडेशन से रिलीज होती है। फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड जैसे कि ग्लूकोज। अब जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, उसको हम यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं? फॉर कैरिंग आउट द बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन उससे किए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया डिफरेंट फंक्शंस है। ठीक है, डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज है, जैसे कि एयर प्रोडक्शन है, ब्रीथिंग है, मूवमेंट्स है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर नोट तो आपने कर लिया है कि हमारा रेस्पिरेशन है वो फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट है। तो हमने देखा फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें क्या होता है? वो उसमें खाना बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर वेपर से और सनलाइट की एनर्जी से। और रिलीज होती है इसमें क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, और रेस्पिरेशन में जो होता है ब्रेक ऑफ फूड होता है ग्लूकोज का बाय यूजिंग ऑक्सीजन, और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी को रिलीज करता है। अब देखिए एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन में बी डिफाइंड एज, क्या समझते हैं आप इंटरनल रेस्पिरेशन से? आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन को? तो इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है? देखिए पहला ऑप्शन, ब्रीदिंग इन एंड रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ब्रीदिंग तो है ही है रेस्पिरेशन का एक पार्ट, लेकिन मेन जो है इसका पर्पस वो है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो दूसरा स्टेप देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस, और ऑक्सीडेशन से क्या करना है? रिलीज ऑफ एनर्जी। तो आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, when air is blown from the mouth into the test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में आप क्या काम कर रहे हो? उसकी टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर है और आप उसमें एयर को जो है वो ब्लो कर रहे हो, अपने माउथ से जो है फूक मार रहे हो, उसको एयर को ब्लो कर रहे हो। आप ये देखेंगे जो वो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये एक टेस्ट है जो कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के बारे में बताता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीजेज इन मसल सेल व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन। आप देखिए, आप जब ऑक्सीजन की कमी होती है आपकी बॉडी में, कब होती है? आप रनिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी है। लोग बड़ी बड़ी मैराथन रेस से जो है वो दौड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उस टाइम पता चलता है। तो अब जब ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, तो आपकी बॉडी में जो मसल सेल्स होते हैं उसमें क्या चीज़ इंक्रीज होती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती होगी? नहीं, लैक्टोस नहीं, लैक्टिक एसिड जो है वो इंक्रीज होता है। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की बात की गई है। ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन की जब डिफिशियंसी होती है, जो हमारा पायरुविक एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। पायरुविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारे लैक्टिक एसिड में जो है वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे क्या होता है? ये प्रोसेस सारा कहाँ पर होता है? तो ये हमारे साइटोप्लाज्म में जो है वो होता है। अच्छा, पायरुविक एसिड जो होता है, आप जब ग्लाइकोलिसिस करेंगे ना ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज की आपने ग्लाइकोलिसिस करनी है, इसमें जो है आप देखेंगे ग्लूकोज को जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, फिर ये फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में जाता है। पूरा आपका ग्लाइकोलिसिस जो है कुछ स्टेप्स है, तकरीबन 10 स्टेप्स होंगे, फिर फ्रैक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट में जो हमको मिलता है वो पायरुविक एसिड जो है वो मिलता है। क्या मिलता है? पायरुविक एसिड। अब देखिए जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसे भी जो है वो याद रखेंगे, ठीक है।
तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इन बायोलॉजी? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो एनर्जी करेंसी जो होती है वो एटीपी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम इफ द प्लांट इज रिलीजिंग। जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, जो वो दिन के वक्त अगर नहीं हो रहा है तो किस वक्त में प्लांट में जो है वो क्या प्लांट उसका रिलीज कर रहा होगा? तो प्लांट जो है वाटर वेपर तो रिलीज नहीं करेगा, ऑक्सीजन भी नहीं, बल्कि क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर ये होगा। देखिए हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सिलेबस में जैसे मेंशन किए गए टॉपिक उसके मुताबिक कर, लेकिन अब देखिए जो अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिलेबस के ही अकॉर्डिंग जो है चीज़ें जो है पूछी गई है, जैसे कि जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं, लेकिन हमें सिलेबस के बारे में जो है सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कुछ जनरल साइंस में अक्सर जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट बेस्ड, जो कि आपके टॉपिक में मेंशन किए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही पूछे जाते हैं। फिलहाल जो हम आपके टॉपिक के वाइज अगर जैसे पहले पेपर आते थे वैसे आए तो आपके यही क्वेश्चन जो है ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आपको यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन अ वुडी स्टेम ऑफ अ प्लांट टेक प्लेस थ्रू। तो बताइए, अब से देखिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बेसिकली कहाँ से होता है? प्लांट्स में जो है देखिए अनलाइक एनिमल्स नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो है प्लांट्स में होते हैं, बट यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं और लेंटिकल्स होते हैं इसकी पर्पस के लिए। तो आप लेंटिकल्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर क्योंकि ये स्टेम की बात की गई है तो स्टेम में जो है लेंटिकल्स ही जो है वो सही आपके लिए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज द टर्म सेलुलर रेस्पिरेशन रेफर्स टू? तो रेस्पिरेशन का तो हम मतलब समझ गए, और सेलुलर रेस्पिरेशन यही है कि सेल के अंदर होती है, तो इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्या इसका मतलब वाटर डिकम्पोजिशन है? नहीं। ब्रेकडाउन ऑफ ईयर का ब्रेकडाउन नहीं है। हमने तो ये पढ़ा कि ग्लूकोज का फूड का ब्रेकडाउन है, तो रिलीज एनर्जी तो ठीक है, लेकिन ईयर का ब्रेकडाउन नहीं है। फूड आइटम डिकम्पोजिंग टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो बिल्कुल एकदम सही है कि फूड आइटम्स ही डिकम्पोज होकर जो है एनर्जी हमें देते हैं। तो एनर्जी इज रिलीज्ड एज सॉइल ब्रेकडाउन नहीं होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, विच आर द फ्लोइंग स्ट्रक्चर आर यूज्ड बाय प्लांट्स टू एक्सचेंज द गैसेस? वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स यूज करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए? तो वो स्टोमेटा है। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए या तो लेंटिकल्स है या तो स्टोमेटा है, ये दो ही ऑप्शन है। स्टेम के केस में लेंटिकल्स, और ऐसे जो है आप याद रखेंगे यही दो है, स्टोमेटा और लेंटिकल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, डाइजेस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन दो टाइप्स की, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का होपफुली आपको समझे होंगे, आपने थ्योरीज में जो है क्लासेस में जो है पढ़ा होगा। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कि क्या प्रोडक्ट होता है फिर एरोबिक रेस्पिरेशन का? एरोबिक रेस्पिरेशन जो एक ऐसा प्रोसेस है डेट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है किसकी? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकलती है। अब देखिए इसके लिए बहुत से जो हमारे पास प्रोसेस भी है, बहुत से साइकिल्स भी है, जैसे कि हम अगर बात करें इसमें ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है, फिर जो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव जो है फॉस्फाइरिलेशन होता है। तो प्रोडक्ट जो होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का वो आप जो है वो मैलिक एसिड याद रखेंगे। अच्छा जो आपने पहले पढ़ा था पायरुविक एसिड, वो क्या था? पायरुविक एसिड जो है वो कॉमन है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जो ग्लाइकोलिसिस तक पार्ट रहता है वो कॉमन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पार्ट रहेगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट जो रहेगा वो मैलिक एसिड होगा। तो होपफुली जो है वो आप याद रखेंगे, मैलिक एसिड जो है उसका पार्ट रहेगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एनर्जी गेन ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इज। देखो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी तो हमें मिलती है क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, एनर्जी ही निकलती है, मेन तो इसमें एनर्जी ही हमें चाहिए। लेकिन ये याद रखेंगे जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है हमें। कितनी ज़्यादा मिलती है? तकरीबन 19 टाइम्स जो होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से ज़्यादा मिलती है। ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज, तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। देखो जो ग्लाइको है, एक टर्म जो है ग्लाइकोस, इसका मतलब होता है, यहीं पर मैं कर देता हूँ,
ग्लाइकोस का मतलब होगा शुगर और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट करना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, शुगर को स्प्लिट ही तो करते हैं और अपने रिएक्शन जो है वो तो देखी है कि कैसे हमने जो है इसकी ऑक्सीडेशन की है। तो इसे ईएमपी पाथवे कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उसे जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड में जो है यानी कि पायरुविक एसिड में जो है वो कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एंजाइमेटिक मशीनरी होती है जिसमें वो ग्लूकोज को पार्शियली जो है ऑक्सीडाइज करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ब्रेकडाउन होता है 6 कार्बन कंपाउंड यानी कि हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है, इसका जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड में होना। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड में जो कि आपका क्या होगा, पायरुविक एसिड होगा, पायरुविक एसिड। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसके तकरीबन 10 स्टेप्स है। ठीक है, तो वो भी याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, and on oxidation of 1 molecules of glucose ATP is produced through aerobic respiration। अगर ऑक्सीडेशन करेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की तो एटीपी जो प्रोड्यूस होती है वो कितनी होगी, तो यहाँ पर याद रखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी 38 जो है वो एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होगी थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम किसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल अगर हम ग्लूकोज का ले रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन से कितनी एटीपी रिलीज हो रही है, 38। प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय, तो जो प्रोसेस होता है सेल रेस्पिरेशन का ये माइटोकॉन्ड्रिया से हो रहा है। एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल का एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, एटीपी होता है। एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड आफ्टर कंबाइनिंग विद, तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड्स के साथ कंबाइन होकर जो है 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। क्वेश्चन है, डाइजेस्ट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के वक्त क्या चीज ऑक्सीडाइज होती है। सो द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। क्या, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज होते हैं। जैसे कि हम देखें कार्बोहाइड्रेट जो है यूजुअली ऑक्सीडाइज होते हैं टू रिलीज एनर्जी, तो वो एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल रॉ मटेरियल कौन से है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। तो देखिए ग्लूकोज तो जरूरत है और साथ में आपके लिए ऑक्सीजन, ये तो मेन है कि ऑक्सीजन ही जो है वो जरूरत है। इसी की मदद से जो है हम ग्लूकोज को करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप रिएक्शन जो है वो पढ़ चुके हैं। रिएक्शन में हमने C6H12O6 पढ़ा, ये है आपका ग्लूकोज, और इसमें हम जो है 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ले रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा था, 6 CO2 मिल रहा था, फिर 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल रहा था और प्लस हमारी जो है वो एनर्जी बाहर निकल रही थी। तो ये रिएक्शन थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली जो है आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़े रहे, टेलीग्राम से भी जुड़े रहे, ताकि आपको जो है अपडेट वहाँ पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।